सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 73 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो यहाँ पे मिंग के ऊपर अटैक करने वाला था, पर मिंग उसे पहले नोटिस कर देता है और फिर वो तुरंत ही उसे अपनी कोनी की मदद से उसे नीचे फेंक देता है। पर अब यहाँ पे जब मिंग उसको अपनी कोनी की मदद से जब मार रहा था, तब उसकी जो जुबान थी वो जरा सी बाहर थी, जिसके कारण से उसका मुंह बंद हो गया और काइंड ऑफ उसकी टंग ही कट चुकी थी। तो अब जैसे उसकी टंग कटती है, वैसे वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही वहीं पे मारा जाता है। मिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या ये बस इतना सही था? ये तो काफी जल्दी मारा गया यहाँ पे। आफी मिंग से सोचते हुए कहता है कि क्या शायद से मैंने जो जिस हिसाब से मारा था, शायद वो इस हिसाब से तो नहीं मर गई। पर फिर तो वो गॉडेस मिंग से कहती है कि अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ये सब कुछ सोचने के लिए, इसलिए तुम इन सारी बातों के बारे में बाद में सोचते रहना। और फिर तुरंत ही मिंग वहां से निकलने लग चुका होता है। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे फैंग दिखाई जाती है, जो भी यहाँ पे हेल्प कर रही होती है इन सारे ह्यूमंस को उनके बेसमेंट या फिर आप कह लीजिए सेफ जगह पे जाने के लिए। और फिर जो लोग वहाँ बेसमेंट की तरफ जा रहे थे, वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हमें जल्दी से जाना चाहिए। तभी फिर वहाँ पे एक लेडी कहती है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ है। तभी फिर वहाँ पे जो ओल्ड मैन था वो उसे कहता है कि अभी बाहर की तरफ हमारे टाउन के अंदर एक बीस्ट आ चुका है। जैसे लेडी ये सुनती है, वैसे बड़े हैरानी से कहते हैं कि मैंने वहाँ पे कुछ अजीब सी चिल्लाने की आवाजें सुनी थी, और अगर वहाँ पे कोई बीस्ट है तो हमें जल्दी से ये दरवाजे बंद कर देने चाहिए। और फिर यहाँ पे जो पीछे और भी लोग थे, वो लोग भी यही कहते हैं कि हमें जल्दी से गेट बंद कर देना चाहिए। पर फिर यहाँ पे जो ओल्ड मैन था वो उनसे कहता है कि अभी यहाँ पे कुछ लोग ऐसा है जो अभी तक हमारे साथ अंदर नहीं आया है, सही इस वजह से हम लोग थोड़ी देर बाद से बंद करेंगे। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे इनके गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रोफेसर खड़े होता है। और फिर तभी तुरंत ही वहाँ पे मिंग भी आ चुका होता है। वो प्रोफेसर मिंग से कहते हैं कि मिंग तुम भी जल्दी से आ जाओ, इसके अंदर चले जाओ। मिंग जैसे ही वो प्रोफेसर के पास आता है, वो उससे कहता है कि प्रोफेसर अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है। प्रोफेसर उससे कहता है कि क्यों, क्या हो गया, सिर्फ मुझे बताओ। मिंग प्रोफेसर से कहता है कि अब यहाँ पे जो सूट आओ और जो चैंग सैंग था वो यहाँ पे सिर्फ पैरासाइट से इफेक्टेड नहीं है। अभी यहाँ पे जब मैं आ रहा था तब यहाँ पे मैंने ऐसे और भी लोग देखे थे जो मेरे ऊपर अटैक करे थे और वो पैरासाइट से भी इफेक्टेड थे। पर जब वो लोग मेरे ऊपर अटैक करे उससे पहले वो लोग बहुत ज्यादा नॉर्मल से थे। तभी वो प्रोफेसर मिंग से कहते हैं कि अभी ये जो चीज है उसके अंदर थोड़ी बहुत लेटेंसी है, मतलब कि थोड़ा बहुत स्लो है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो पैरासाइट है उसे टाइम लग जाता है उनके होस्ट के ऊपर कंट्रोल लेने में। और फिर मिंग प्रोफेसर से कहता है कि अबे फिर हम लोग यहाँ पे जो लोग अंदर जा रहे हैं इस हॉल के अंदर, उन लोगों को भी चेक करना चाहिए, क्योंकि इनमें से भी कोई एक हो सकता है, कोई ना कोई मॉन्स्टर। तभी फिर वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है जो इन लोगों से कहता है कि अभी यहाँ पे अंदर कुछ भी नहीं है, और अभी यहाँ पे अगर कोई मॉन्स्टर है भी तो लोग बाहर के साइड पे हैं, और अभी यहाँ पे जो हॉल के अंदर के लोग हैं वो एकदम नॉर्मल से लोग हैं। मिंग उस आदमी से कहता है कि आप इतना श्योरली कैसे कह सकते हो। वो आदमी मिंग को समझाते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होता है वो लोग बहुत से अजीब सी लोग होता है। उन लोगों को एक्चुअली ऐसे कम्युनिटी जो लोग होता है, मतलब एक साथ जो लोग होते हैं, उनके बीच में आना पसंद नहीं होता। सो इस वजह से वो लोग इससे दूर रहते हैं। और अभी यहाँ पे जो कि बहुत से लोग यहाँ पे टाउन के अंदर यानी कि हॉल के अंदर आ चुके हैं। सो अभी यहाँ पे ये सारे लोग नॉर्मल लोग ही है। और मैं तुम्हें यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो लोग कहते थे कि अभी यहाँ पे 3 दिन के लिए जो लोग मरे हुए थे वो लोग वापस आएंगे इस अर्थ के ऊपर, और अभी यहाँ पे जितने भी लोग होंगे उन्हें प्रिटेंड करना होगा कि अभी यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और फिर साथ साथ जो लोग जिंदा हैं, मतलब कि नॉर्मल से लोग, वो लोगों को हॉल की तरफ जाना चाहिए। और फिर बाकी जो गोस्ट हैं वो सारे जो मतलब कि मरे हुए लोग, उन लोगों के लिए जो खाना होगा वो लोग पार्टी की तरह एंजॉय करते रहेंगे। और फिर जैसे उन लोगों का एंजॉयमेंट खत्म होगा वैसे ही वो लोग अपने हेवन की तरफ चले जाएंगे। एक तरह से उन लोगों की सोल को एक रेस्ट मिल जाएगा। तभी प्रोफेसर ये बात सुनते हुए हंसते हुए कहता है कि अब यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन है वो क्या ही कहे जा रहा है यार, अभी इसे कोई समझाओ कि अब यहाँ पे जो पैरासाइट्स हैं उन्होंने जिन ह्यूमंस के ऊपर पावर ले लिया है, यानी कि उन्हें जो डोमिनेट कर रहे हैं वो लोग ये जो पुराने जो ख्यालात यानी कि तुम्हारे जो इवेंट्स हैं उनके बारे में जानते नहीं है। सब इस वजह से वो लोग यहाँ पे कोई पार्टी के लिए नहीं आए हैं, तो तुम लोग अभी यहाँ पे जल्दी से अंदर चले जाओ। और फिर उसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो अंदर चले जाता है। और फिर मिंग और प्रोफेसर आपस से बात करते हुए कहते हैं कि हाँ वैसे ये बात तो सही है, अभी बंदा सिर्फ अभी यहाँ पे उसकी जो पुरानी बातें हैं वो बताया जा रहा है, पर अब यहाँ पे ये जो सिटी है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें चल रही है जो जिसके ऊपर ये लोग बिलीव नहीं कर सकते। सब इस वजह से हम लोग इसे और भी कुछ कह नहीं सकते ना। पर अब यहाँ पे ओल्ड मैन सिर्फ अपने जो पुराने ख्यालात हैं उसे कंटिन्यू कर सकता है और अंदर बैठ के शांत रह सकता है। आप ये प्रोफेसर मिंग से कहते हैं कि अभी तुम जो म्यूटेंट से मिले थे क्या वो सारे के सारे सेम है क्या?
तय फिर मिंग प्रोफेसर को समझाते हुए कहता है कि नहीं, वहाँ पे जो मैंने म्यूटेंट्स को देखा है वो बाकी बहुत से अलग है। सबसे पहले जो सूटाओ और जैंग है वो उन लोगों को अपन यहाँ पे जनरेशन 1 में रख सकते हैं, और फिर मैं जिन लोगों के साथ बैटल करके आया था वो लोगों को जनरेशन 2 में रख सकते हैं, क्योंकि वो लोग जरा से वीक टाइप के हैं। तभी वो प्रोफेसर मिंग से कहते हैं कि तो फिर ये बिल्कुल मेरे जैसा ही है, जो मैंने स्टडी किया था इन लोगों के बारे में बिल्कुल वैसा ही है ये। और फिर प्रोफेसर मिंग को समझाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले देखो यहाँ पे जो जूटाओ और जाएंग है वो अभी यहाँ पे फर्स्ट क्लास में आता है, यानी कि जनरेशन 1 में। और फिर अभी यहाँ पे जिनके साथ तुमने बैटल किया था वो सभी यहाँ पे जनरेशन 2 में आता है। और फिर अभी यहाँ पे एक थर्ड जनरेशन भी है जो एकदम अलग ही टाइप की होती है। तुम उन लोगों को एक्चुअली कुछ ज़ॉम्बीज की तरह भी समझ ही सकते हो। और अभी मैंने जितना इन लोगों के बारे में जाना है उनके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे 3 ऐसे पैरासाइट्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन के हैं, और फिर अभी यहाँ पे जो सेकंड जनरेशन के अंदर जो लोग हैं वो शायद से अभी यहाँ पे 30 के अराउंड है। और अभी तुम इनके साथ साथ ज़ॉम्बीज को भी काउंट कर ही सकते हो। फिर मिंग प्रोफेसर से और भी बातचीत करने लग चुका होता है, पर प्रोफेसर से कहता है कि अभी फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें इसके बारे में सिर्फ बाद में बताता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे फिलहाल हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि अभी यहाँ पे सेकंड टाइप के जो जनरेशन के जो मॉन्स्टर्स हैं वो हमारे टाउन वाले एरिया के अंदर है नहीं। सो फिलहाल हम लोग ये जो टाउन हॉल है यानी कि इनका बेसमेंट हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और फिर अभी फिलहाल हम लोग फिलहाल के लिए तो ये सब कुछ कर सकते हैं जब तक हम लोगों को यहाँ पे हेल्प करने के लिए कोई आ नहीं जाता, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पे जो सेकंड जनरेशन के जो मॉन्स्टर्स हैं वो अभी यहाँ पे पूरे टाउन के अंदर फ्रीली घूमते ही जा रहे हैं, और वो लोग जो मर्जी में आए वो लोग करते ही जा रहे हैं। सब इस वजह से बाहर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। सब इस वजह से चलो हम लोग अंदर ही चले जाते हैं। पर फिर वहाँ पे फैंग प्रोफेसर से कहते हैं कि अभी आप लोगों ने कहा कि अभी यहाँ पे कोई सेकंड जनरेशन का कोई मॉन्स्टर नहीं है इस जगह के अंदर, पर फिलहाल यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन का जो मेंबर हो सकता है वो हम लोगों के बीच में हो सकता है, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताया था, तो शायद से कोई व्यक्ति इन सभी के बीच में एक होगा। पर फिर तभी वहाँ पे उतने में ही वहाँ पे सेकंड जनरेशन के मॉन्स्टर आ चुके होता है, और फिर प्रोफेसर तुरंत ही फैंग को अंदर की तरफ खींचता है और जो गेट्स होता है वो तुरंत ही बंद कर देता है। वो गेट जैसे जैसे बंद हो रहा था वैसे वैसे वहाँ पे फिर भी अभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स थे वो दिखे जा रहे थे, और यहाँ पे जो लोग नॉर्मल लोग हैं वो जैसे मॉन्स्टर को देखते हैं वो काफी से हैरान हो चुके होते हैं और कुछ तो डर भी रहे होते हैं। और फिर अभी यहाँ पे जो ओल्ड मैन था वो ये सब कुछ देखते हुए काफी से हैरान होता है और वो कहता है कि ये सारे जो बीस्ट हैं वो हमारे टाउन के अंदर रह रहे थे, और सबसे बड़ी बात तो ये लोग हम लोगों के बीच में ही थे। अब उसके बाद इन लोगों का जो गेट होता है वो बंद हो जाता है। मिंग ये गेट बंद करते हुए कहता है कि अभी जो बाहर का डेंजर था वो तो अभी कुछ देर के लिए थम ही चुका है, पर अभी फिलहाल के लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो हम लोगों के बीच में ही है। तो आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।